हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग सटेज 30। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बैच लिया, वो बैच प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मैं उनसे आप सभी को बताया, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो साथ में मैं उन्हें प्रिपरेशन भी कराती हूँ। और आज मैं मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं पढ़ पाई, मेरी कल इवनिंग की भी स्टडी भी नहीं हुई थी, क्योंकि आज था मेरे बेटे और बेटी दोनों का ही लैंग्वेज का पेपर। और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, उन्हें भी टाइम देना होता है। सो अब उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है ईवीएस का, एंड बेटी का है फिजिक्स का पेपर। तो अब मेरे 7th और 6th क्लास के एसएसटी के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। पेपर 2 की प्रिपरेशन जैसे हम कर रहे हैं उसके नोट्स बना रही हूँ। अब मैंने स्टार्ट कर दिए हैं अपने 8th क्लास के एसएसटी के नोट्स, और सीजीपी एंड हिंदी में कर सचिन सर की यूट्यूब चैनल से। और ये रहे मेरे एसएसटी के क्लास 8 के नोट्स, जो कि मैंने इस तरह से बनाए हैं। आई नो ज़्यादा टाइम नहीं है, बट हमारे पास अभी 1 मंथ है। बुक 1 है ज्योग्राफी की, उसमें ओनली 6 चैप्टर हैं, तो पॉसिबल हो पाया मैं अपनी टाइम स्टडी को अच्छे से टाइम दे पाई, तो मैं इसको 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं टाइम कम दे पाती हूँ। कुछ टॉपिक थे सीडीपी के, कॉलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, पियाजे और लेवाइस की, ये तीनों टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मेरी सेक्शन वीडियो अभी नहीं हो पाई हैं, जो कि, और ये था मेरा टाइम शेड्यूल कल वाला, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया था। बट इवनिंग में जो मेरा ये एसएसटी क्लासेस हैं वो कल नहीं हो पाई, तो आई होप ये मेरी कल हो जाए। और ये पढ़ रहा है मेरा बेटा, जिसके की एग्ज़ाम है अब ईवीएस का। और अपने साथ में मुझे इसकी भी स्टडी करानी होती है। कल से मॉर्निंग से हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, जिसकी वजह से सारे घर में फैले हुए कपड़े, और मैं अपनी लेके बैठ गई हूँ अभी स्टडी, क्योंकि इनको स्कूल से आने के बाद खाना देना सब कुछ करने के बाद ही मैं अपनी स्टडी ले पाती हूँ। मॉर्निंग में मुझे बेटे के टेस्ट बनाने होते हैं, और अब मैं करने बैठी हूँ अपनी स्टडी, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हैं स्टडी के, मुझे करना है उनको रिवाइज। और जो इस बुक की चैप्टर 8 क्लास की जो ये ज्योग्राफी की बुक है, इसका करना है मुझे चैप्टर 2 स्टार्ट। इसमें 6 चैप्टर्स हैं, और चैप्टर 1 मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 2 है इसका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। चैप्टर 1 संसाधन कंप्लीट हो गया, मैं इसको कर लेती हूँ रिवाइज। इसमें बहुत मेन टॉपिक दिए हुए, जैसे कि लाइक अ पेटेंट, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। एक वस्तु उपयोगिता के बारे में, जो कि प्रयोज्यता है, उसे एक संसाधन बनाती है। और जैविक वस्तुएं, अजैविक वस्तुएं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। अजैविक निर्जीव वस्तुएं होती हैं और जैव सजीव वस्तुएं होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, लाइक नवीनीकरण और अनवीकरणीय। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सीधी तरह हमें मिल जाते हैं खत्म होने के बाद, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं उसके विपरीत ही, कि हमें वो खत्म होने के बाद हमें नहीं पता कि वो हमें कब मिलेंगे, या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। एक मनुष्य का जीवन खत्म होने के, समाप्त होने के बाद मिलेंगे, और उसमें भी कोई हमें इंश्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ें हमें मिलें। इस चैप्टर 1 में हमें यही बैच इसमें बताया गया, वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, वो संसाधन जो कि हमारे सामने हैं, और संभावित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती, कि हमें उनका नहीं पता कि वो इतने यूज़ में किए जा रहे हैं, उसके बाद भविष्य में हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लद्दाख में दिया गया, लद्दाख में इसका एग्जाम्पल यूरेनियम संभावित संसाधन दिया गया है। इसका बहुत बड़ा अहम रोल है कि ये हमें इन फ्यूचर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस चैप्टर में इसी सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है संसाधन की वितरण के आधार पर भी सर्वव्यापक है, अर्थात स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि वायु सर्वव्यापी है, वायु हमें हर जगह मिलती है, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं नहीं मिलेगी। और लेकिन भी संसाधन जो कुछ इस स्थानों पर मिलती हैं, जैसे कि स्थानिक वस्तु के अलावा जैसे तांबा, लोहा, क्योंकि ये जो होते हैं खनिज होते हैं हमारे, ये जरूरी नहीं हमें हर जगह मिले। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जैसे भूभाग, जलवायु और ऊंचाइयाँ भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, कि वो क्योंकि विभिन्न स्थानों के आधारित हमें मिलते हैं, विभिन्न होने के कारण उनके संसाधन का वितरण भी असमान होता है। जरूरी नहीं कि ये चीज़ अगर हमें यहाँ मिल रही है तो हमें दूसरे स्थान पर भी मिले, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती। वही प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर पर, वहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो थैंक यू। और आप सभी के साथ मेरे, जैसे मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया, चैप्टर 1 मेरा खुद का रिवाइज हो गया है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी तरह रिवीजन करते रहेंगे। और मैं अपना 2nd चैप्टर का आई होप आज नोट्स कंप्लीट कर लूँ। नेक्स्ट डे मैं आपके साथ साथ मेरा भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, जैसे मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आई होप हम सभी का पेपर अच्छे हो और ये एग्ज़ाम हमारा क्रैक होगा अच्छे मार्क्स से, तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और नेक्स्ट डे करते हैं चैप्टर 2 अपना रिवाइज, और साथ में लेकर आते हैं कुछ अच्छे नोट्स के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।